ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज प्यारी बाबा के मधुर महावाक्य है 5-2-25 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है। इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा दो, कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। प्रश्न है, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने बताया है, उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, कहाँ भी लगाव नहीं होगा। समझो, आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता। आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा शरीर लेगी। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा शरीर लेगी। ओम शांति। यह ज्ञान बड़ा गुप्त है, इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती। बाबा कहते ये ज्ञान बड़ा गुप्त है, इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती। दुनिया में नमस्ते अथवा राम राम आदि कहते हैं, यहाँ ये सब बातें चल नहीं सकती, क्योंकि यह एक फैमिली है। क्योंकि बाबा कहते ये एक फैमिली है, फैमिली में एक दो को नमस्ते व गुड मॉर्निंग करें, इतना शोभता नहीं है। फैमिली में एक दो को नमस्ते व गुड मॉर्निंग करें, इतना शोभता नहीं है। घर में तो खान पान खाया, ऑफिस में गया फिर आया, ये चलता रहता है। नमस्ते करने की दरकार नहीं रहती। गुड मॉर्निंग का फैशन भी यूरोपियन से निकला है। बाबा कहते गुड मॉर्निंग का फैशन भी यूरोपियन से निकला है, नहीं तो आगे कुछ चलता नहीं था। कोई सत्संग में आपस में मिलते हैं, कोई सत्संग में आपस में मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, पाँव पढ़ते हैं। यह पाँव आदि पढ़ना नम्रता के लिए सिखलाते। और बाबा कहते ये पाँव आदि पढ़ना नम्रता के लिए सिखलाते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आत्मा आत्मा को क्या करेगी? आत्मा आत्मा को क्या करेगी? फिर भी कहना तो होता है, जैसे बाबा को कहेंगे नमस्ते। अब बाप भी कहते हैं, मैं साधारण ब्रह्मा तन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। मैं साधारण ब्रह्मा तन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, इन द्वारा स्थापना कराता हूँ। कैसे? सो तो जब कोई सम्मुख हो तब समझावे। बाबा कहते सो तो कोई जब सम्मुख हो तब समझावे, नहीं तो कोई कैसे समझे। ये बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बच्चे समझते हैं। ये बात बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं तो बच्चे समझते हैं। दोनों को नमस्ते करनी पड़े। बाप दादा नमस्ते। बाहर वाले अगर ये सुने तो मूंझेंगे कि ये क्या कहते हैं। बाप दादा डबल नाम भी बहुत मनुष्यों के होते हैं ना। बाबा कहते डबल नाम भी बहुत मनुष्यों के होते हैं ना, जैसे लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण भी नाम है। ये तो जैसे स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए। ये तो बाबा कहते जैसे स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए। अब ये तो है बाप दादा, इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो। इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो। जरूर बाप बड़ा ठहरा, वह नाम भल डबल है।
बाबा कहते वह नाम भल डबल है, परंतु है तो एक ना। फिर दोनों नाम क्यों रख दिए? अभी तुम बच्चे जानते हो ये रॉन्ग नाम। अभी तुम बच्चे जानते हो यह रॉन्ग नाम है। बाबा को और तो कोई पहचान ना सके। तुम कहेंगे नमस्ते बाप दादा। बाप फिर कहेंगे नमस्ते जिस्मानी रूहानी बच्चे। तुम कहेंगे नमस्ते बाप दादा। बाप फिर कहेंगे नमस्ते जिस्मानी रूहानी बच्चे। परंतु इतना लंबा शोभता नहीं है। अक्षर तो राइट है। बाबा कहते अक्षर तो राइट है। तुम अभी जिस्मानी बच्चे भी हो तो रूहानी बच्चे भी हो। बाबा कहते अभी तुम जिस्मानी बच्चे भी हो तो रूहानी भी हो। शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है और फिर प्रजापिता भी जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है। प्रवृत्ति मार्ग हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते ओम शांति गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है। अपनी चाल चलन बाबा कहते बहुत रॉयल रखनी है। बहुत फजीलत से बातचीत करनी है। नम्रता का गुण धारण करना है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है ये सब काब्र दाखिल होना है। इसलिए इसको देखते हुए भी नहीं देखना है। एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। और बाबा कहते एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, मास्टर ज्ञान सागर वन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। मास्टर ज्ञान सागर वन गुणियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति पूजा बनाकर, जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। तो बाबा कहते आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी, और बाबा कहते ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती है और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है। बाबा कहते आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती है और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो ये भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो। लेकिन इसमें भी टाइम तो वेस्ट जाता है ना, इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से इन गुणियों के खेल को समाप्त करो। और आज की मुरली का स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं
उन्हें एक का पदम गुणा फल मिलता है। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिलता है। अच्छा, ओम शांति।